अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो हमें हर वक्त हर लम्हा हर पल अल्लाह ताला की अजीम ज़ात पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि उनकी बेपनाह करम नवाजी हम सब पे बल्कि कुल कायनात पे। तो शुक्र हर वक्त अल्लाह की ज़ात का अदा करना चाहिए। तो जी इसी के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। तो यहाँ मैं शानदा के लिए बना रही हूँ साबूदाने की खीर। ये बहुत ही हेल्दी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक हमारा खाने वाली डिश है कि हमने पता नहीं क्यों इसको अपनी ज़िंदगी में से निकाला हो या हटाया हो। यहाँ मैंने कुछ बादाम लिए, इनका मैं बना लूँगी पाउडर। वैसे मैं बादाम और अखरोट का पाउडर ही बनाकर एक जार रख लेती हूँ। अभी वो ख़त्म हुआ हुआ था तो फिर मैंने कहा चले मैं आपको दिखा दूँ, अदरवाइज़ मैं ये भी ऐड करती हूँ। तो ये बच्चों के लिए ज़रूर होना चाहिए। ये बोन्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है साबूदाना। बहुत बहुत हेल्दी डाइट है और ये ज़रूर सच में बच्चों के लिए होना चाहिए और इसको हफ्ते में 2 बार बच्चों को ज़रूर खिलाना चाहिए। तो आज ही मैं अपनी बेटी का लंच बॉक्स कैसे बनाती हूँ और उसके लिए लंच में क्या बनाती हूँ वो सब आपके साथ शेयर करूँगी, वो सब आपको दिखाऊँगी, वो सब आपको बताऊँगी और आसान से आसान और बेहतर से बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो यहाँ जी साबूदाना ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। मैंने अपने लिए तुख मिलंगा भिगो के रखा था, मैं उसके साथ नाश्ता करूंगी। और शानजे के लिए साबूदाने की खीर बना रही हूँ, वो गई हुई स्कूल और स्कूल से आकर फिर मैं उसको ये खिलाऊंगी। तो उसके लिए मैंने चिया सीड भी भिगो के रखा हुआ था। चिया सीड भी एक अच्छा और हेल्दी फूड है। इसको भी आपने अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना है। इसको आप दूध में डालकर भी ले सकते हैं, इसको आप पानी में डालकर भी ले सकते हैं, इसको आप किसी भी खाने में आप डालकर खा सकते हैं। जैसे आप योगर्ट खा रहे हैं, जैसे अब मैं साबूदाने की खीर बना रही हूँ, सूजी की खीर बना ले, जैसे और भी जो भी इस टाइप की ज़रा थिक टाइप की जितनी भी चीज़ें होंगी उसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ जी मेरे पास फिर मेरा दिल नहीं कर रहा था, बल्कि दिल नहीं लाइट चली गई थी, तो वो बादाम और अखरोट को मैं ग्राइंड नहीं कर सकी, तो उनको मैंने किया परे और यहाँ ख़ानदानी पंजीरी ऐड कर दी 2 टेबल स्पून। ठीक है जी, हमारी ख़ानदानी पंजीरी है जैसे हमारा ख़ानदानी एक कावा है, तो वो मैंने ऐड कर दी। तो उनको मैंने पकने के लिए रख दिया हल्की सी आंच पर और इसी के साथ ही मैंने शुरू कर दी है सफाई। ये भी ज़िंदगी का अहम और मेन पार्ट है। तो बस ये सफाई तो हुई थी, डेली होती है, बस थोड़े बहुत ही मुझे थोड़ा नीट एंड क्लीन करना था क्योंकि फिर क्या करें, फिर करना भी पड़ता है थोड़े थोड़े काम। और कभी कभी फिर आपके हेल्पर छुट्टी भी कर लेते हैं। वैसे मेरे तो कभी कभी आते हैं, करते हैं, मोस्टली ज़्यादा छुट्टी ही है। तो मैंने कहा चलो सफाई तो काफ़ी हुई है, लेकिन मैं कहा चलो थोड़ा थोड़ा झाड़ू मार रही हूँ। झाड़ू ना मारिए तो फिर सुकून नहीं आता। अपना ही कार अपनी ही अखा ਨੂੰ अच्छा नहीं लग रहा होंगे जब तक तुम उसको नीट एंड क्लीन ना करो। तो खलारे खलूरे मैंने चुक चक दिए सारे और यहाँ मैंने कहा थोड़ी सी डस्टिंग डुस्टिंग भी कर लो। वैसे ये रोज़ होती है, वो रोज़ ही करके जाती है। हाय हाय मैं केड्डा वड्डा लफ्ज़ बोलता, रोज़ ही आती है, रोज़ ही करके जाती है, कभी कभी आती, कभी कभी करके जाती है। वैसे मैं भी कभी कभी कर लेती हूँ। तो बस यहाँ जी घर मेरा नीट एंड क्लीन हो गया। टाइम वज गए दोपहर के 12 के पता नहीं 1 वज गए, हजे मैं कड़ी कोई नहीं वेखी, हूँ मैं वेख के तुहानूं दसनी आ। तो बस जी उसके साथ फिर मेरा दिल कर रहा था थोड़ा सा मैं कुछ खा लूँ और वो क्योंकि मैंने वही खाया पिया हुआ था तुख मलंगे वाला पानी। और यहाँ जी मैंने आलू गोभी चिकन कोफ्ता खाने में बनाया है, तो मज़ा आ जाएगा आज शाम का खाना खाने का, क्योंकि दोपहर में तो मैं खा लूँगी ये चिकन पोटैटो रोल। 2 मैंने अपनी बेटी के लिए बना लिए, 2 मैंने अपने लिए बना लिए। अब मैं जा रही हूँ उसको लेने, लेकर घर आऊँगी। घर आकर सबसे पहले उसका पहला लंच बॉक्स आपके साथ शेयर करूंगी जी। यहाँ मैंने उसके लिए बना दिया बर्गर, यानी कि गड़बड़ बर्गर बना देती हूँ, फिर मैं उसको और रैप कर देती हूँ ना क्लिंग के अंदर, इसलिए कि फिर उससे खाना ज़रा उसको इजी हो जाता है और वो आसानी से फिर स्कूल में खा लेती है। छोटे बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैंने इसको वाह वाह सही वड्डा सारा बना के दिया है। तो ये मेरा ख्याल आधा भी नहीं खाएगी, 2-3 बाइट लेगी, बाकी घर आकर ही खाएगी। तो ये भी कभी कभी मैं उसको लंच बॉक्स में दे देती हूँ। इसमें 1 अदद अंडा है, 1 अदद शामी कबाब है और थोड़े से मशरूम लगाए हैं और 1 चीज़ का स्लाइस रख दिया है और ऊपर 1 अदद सलाद का पत्ता रख दिया है। इतना जी मेरी हांडी हुंडी हो गई है तैयार। एक लंच बॉक्स मैं तो अंदाज़ था बच्चे का आराम ना बना के 3-4 भी रख सकते हो, तो 1-2 भी रख सकते हो। तो मैंने एक ही बनाया था क्योंकि मैंने बाकी 2-3 दिन उसको डिफरेंट चीज़ें देनी है। तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। किचन नीट एंड क्लीन हो गया है, यहाँ हमारा साफ सुथरा हो गया है। वेख लो कितना सोहना मैं किचन साफ सूफ करके भांडे भूंडे धो दिते ने। अज मैं भांडे नूं गल्लां नहीं कीतियां, पहले धो लिते ने। तो खाना भी मेरा तैयार हो गया था, अल्लाह का शुक्र है। तो बस जी आज अभी शानदे का लंच बॉक्स हम तैयार करते हैं। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स और बहुत ही अच्छा, ये भी एक हेल्दी लंच बॉक्स है। उसकी ये रीज़न है कि वेजिटेबल्स आपको पता है वैसे ही अच्छी होती हैं, इनके फ़ायदे ही फ़ायदे होते हैं। दूसरी जगह आ गए जी एग, बॉयल एग, वो भी बहुत सेहत के लिए अच्छी चीज़ है। और बॉयल चिकन
पता नहीं अच्छा है कि नहीं अच्छा, क्योंकि ये है शेवर विटामिन डी होती है, ये भी अच्छा ही है। तो मैंने थोड़ा सा चिकन बॉईल करके रख लिया। यहाँ मैं ले लूँगी 4 अदद स्लाइस ब्रेड के। आप 6 अदद भी ले सकते हैं, पूरी ब्रेड भी ले सकते हैं, ये जी अब आपके ऊपर करता है डिपेंड। तो यहाँ मैंने शानदे के लिए ये ले लिया। अब एक दिन मैंने उसको बर्गर दे देना है कल, यानी कि आज तो था ना मंडे, तो आज तो उसको मैंने दे दिया था क्रिस्पी। उसने मुझे कहा था मामा मुझे वो बना दें ब्रेड, और साथ मैंने उसको एक बॉयल अंडा दे दिया था। और वो बाकी जो स्नैक्स थोड़ा बहुत वो गंदी शैमें जो चॉकलेट खा ली थी, चिप्सा चुप्सा तो लैनियाँ होंदियाँ ने, वो उसको वो लेकर चली गई थी। तो कल है ट्यूसडे, कल उसको बर्गर दे दूँगी। थर्सडे फ्राइडे, और नहीं थर्सडे वेडनेसडे भी तो हैगा विच, तो बस जी फिर मैं उसको बाकी 2-3 दिन ये चीज़ें दे दूँगी। फ्राइडे को वो मोस्टली मुझसे ना फ्राइज़ बनवा कर लेकर जाती है। फ्राइडे को उसने ना चीज़ वाले फ्राइज़ खाने होते हैं, तो वो फिर मैं फ्राइज़ बना देती हूँ, ऊपर चीज़ डाल देती हूँ, उसको थोड़ा सा मेल्ट कर देती हूँ माइक्रोवेव में रख के, और फिर वो लेकर चली जाती है। क्योंकि फ्राइडे को छुट्टी 2 घंटे बाद हो जाती है, तो वो बस तकल्लुफ़ ही करते हैं स्कूल जाने का। वैसे भी पढ़ते पुढ़ते कोई नहीं, वहाँ खेलते कूदते रहने दें, और डिफरेंट किस्म की उनकी एक्टिविटी होती हैं, तो वो उनमें बिजी होते हैं। तो यहाँ जो चिकन को मैंने श्रेड कर लिया, ये एक बाउल मैंने तैयार कर लिया है। इसको अब मैं बंद करके रख दूंगी। इसी में मैं 2 बॉईल किए हुए अंडे भी ऐड कर दूंगी। ये मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि मैं सारा कुछ सुबह के टाइम कर रही होती हूँ। तो सुबह फिर उमर का ब्रेकफास्ट मैंने रेडी करना होता है, उसके बाद मैंने उनका लंच भी तैयार करना होता है। उमर ऑफिस चले जाते हैं, फिर उसके बाद शानजे आ जाती है, तो फिर मैंने शानजे का भी ब्रेकफास्ट और लंच रेडी करना होता है। और बाकी घर वाले भी होते हैं, उनको तो चलो नाश्ता ही देना होता है ना, तो वो मैंने सब कुछ रेडी करना होता है ना। तो फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं हूँ सवेरे उठ के टोकरी पहले खोला, फिर दी बास्केट उस बंद गोभी कड्डा, टमाटर कड्डा, खीरे कड्डा, उन्होंने फिर ठंडे पानी ना धोवा, क्योंकि 10 मिनट बाद जाके गीज़र का पानी आता है किचन च, तो पानी ज़ाया करना भी तो अच्छी चीज़ नहीं है ना। वो भी तो एक टेंशन प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है आपके खोपड़ी में कि हाय पानी ज़ाया हो रहा है। मुझे तो ऐसे होता है, मैंने कभी भी कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं की। मैं हर चीज़ की बड़ी कदर, एहतराम और अदब करती हूँ, करना भी चाहिए। क्योंकि पहले मैं कहती हूँ सबसे पहले कि अल्लाह ताला की अजीम ज़ात पाकी बेपनाह हम लोगों पे करम नवाजी है, तो इसलिए मुझसे नहीं ये सारे काम होते। तो यहाँ फिर मैं एक बाउल ले लेती हूँ बड़ा सा। आप दूसरे वो ले सकते हैं बाउल घर में, लेकिन मेरे पास ये डिस्पोजेबल भी काफ़ी पड़े होते हैं, कुछ ना कुछ तो फिर बाइट से आता रहता है। तो मैंने बड़े आराम से इजीली बंद गोभी काटी, खीरे काटे, और ये 2 टमाटर इसमें मैंने डाल के रख दिए। अब ये दोनों बॉक्सेस मेरे रेडी हो गए हैं। केचप और मायोनीज़ फिर जितनी मुझे चाहिए होगी वो फिर मैं जब इनको बनाऊंगी तो फिर मैं वो फटफट निकालती हूँ, कटिंग करती हूँ, हल्के से मिक्स करती हूँ एक बाउल के अंदर सारी चीज़ें वो करके, तो फिर उसमें लगा के बना कर तो फिर शानदे को लंच दे देती हूँ। तो ये भी एक हेल्दी लंच है। तो बस ये शानदे के लंच की तो आज पूरी डिटेल मैंने आपके साथ पूरे वीक की ना शेयर कर दी है कि वो 3-4 दिन क्या लेकर जाती है। एक दिन उसने बर्गर और 3 दिन ये, और जो आखिरी जो होता है ना जुम्मे वाला दिन, उसमें वो फिर फ्राइज़ लेके जाती है चीज़ वाले। तो यहाँ जी मेरी बचपन की यादें, हाय मैं आपको क्या बताऊँ, जब मैं खुद स्कूल पढ़ती थी ना, आप यकीन करें कि हमारे स्कूल में ना ये बेसन वाला नान भी मिलता था, और मैं इसको बड़े ही शौक से खाती थी। तो पिछले मेरा ख्याल इसको खाए हुए 20 साल हो गए हैं। तो ये मेरे बचपन की स्कूल की प्यारी और ख़ूबसूरत यादें थी। मैंने कहा आज मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। मेरा इतना दिल कर रहा था कि मैंने उमर से कहा कि उमर मुझे 20 साल हो गए हैं कि मैंने बेसन वाला नान नहीं खाया, तो आप जाएं नान लेकर आए, और मैं यहाँ पे बेसन को तैयार करके रखती हूँ। उसमें वही जो पकौड़ों के लिए हम जो सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, मैंने वही इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं। तो आज तो फिर ना बस क्या पुरानी यादें और क्या पुरानी बातें मुझे याद आ रही थी। तो सिंपल जी मैंने एक साइड तो वो लाया, तो मेरी उंगली भी शहीद हो गई, कट लग गया मेरी उंगली पे। तो दूसरी साइड पे फिर मैंने